आज से ये जब 10 साल के हो जाएंगे तो हमको इसके पीछे एक बंदूकधारी रखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि ये चोरी बहुत होता है, इसका डाका ही पड़ता है। चोरी तो नहीं बोल सकते, डाका ही पड़ता है। वो आपके सामने आके झाड़ काट के लेके चले जाते हैं। कि घर में आपने हीरा रखा हुआ है या सोना रखा हुआ है, वो समझिए आप। हमने खुले में सोना रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं वर्धा ट्रिप, और वर्धा ट्रिप के दरमियान हम आपको दिखाने जा रहे हैं मलाबार नीम की खेती और उसी के साथ पुष्पा वाला लाल चंदन, और इसके बीच में हो रहा है अरहर की ज़बरदस्त खेती। वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, और वीडियो बहुत शानदार होने जा रहा है। फार्म का क्या नाम है सर? ये सारंग फार्म। और लोकेशन की हम बात ये है वर्धा में, महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में कारंजा गाड़गे करके गांव है, वहाँ मालेगांव करके गांव है। उस गांव के अंदर में ये फार्म है। और इसमें सर कितने पेड़ लगे हैं मलाबार नीम के? मेरे पास में मलाबार नीम के लगभग 1600 पेड़ हैं। और जो लाल चंदन है उसके? लाल चंदन के 60 पेड़ लगाए हुए हैं, 60। और बीच में मल्टी लेयर फार्मिंग हो रही है। इसमें अंदर में खेती होती है। हाँ, वो अरहर की हो रही है। अरहर की हो रही है। ठीक है सर, तो चलिए सर से समझते हैं डिटेल मलाबार नीम और चंदन के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय वर्मा है। अच्छा सर, सर ये बताइए सबसे पहले तो इस पेड़ की खासियत क्या है? ये खासियत इसकी ये जल्दी ग्रो हो जाता है। 7 साल में इसकी कटाई है। हाँ। और आज का अगर हम रेट देखें तो इसका 5000 रुपये टन का रेट है। हाँ। तो ये एक झाड़ जो है 7 साल में करीब करीब 700 से 800 किलो का मिनिमम होता ही है। हाँ। और इसको लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत या बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसको आप लगा दो, 1 साल पानी दे दो। हाँ। उसके बाद में आप नहीं भी दोगे तो भी ये पेड़ होगा। ग्रोथ बहुत फास्ट है। अभी देखिए ये साल भर के पेड़ है मेरे। इसको करीब 14-15 महीने हुए हैं ये पेड़ को। ये सब एक साथ लगा हुआ है, इनको 15 महीने हुए। ये भी साल भर का है? ये भी साल भर का है। हाँ। ये भी इधर भी जो लगे हैं सब साल भर के हैं। हाँ। अब इधर में ऐसा है कि नीचे में हम लोग पहले खेती करते, गर्मी के टाइम में सब्जी भाजी लगाते थे घर की, तो इसमें पानी चलता था नीचे में। तो उसके वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ, पानी कम है, ये एरिया में पानी है नहीं। हाँ। तो उसके वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। तो इसके पौधे कितने के आते हैं सर? इसका पौधा 10 रुपए का पौधा आता मात्र। और ये कितने साल में बेचने लायक हो जाएगा? ये 7 साल में इसका टाइम है, 7 साल का। 7 साल में कटिंग हो जाती है। तो 7 साल में फिर कितने का बिकेगा? ये लगभग वही एक पेड़ है, एक पेड़ 700-800 किलो का पेड़ हो गया। आज का अगर रेट देखे तो 5000 रुपये टन इसका रेट ये साल गया है। तो उसके हिसाब से देखो तो लगभग 4000 रुपये का एक पेड़ है। अच्छा, एक बिक जाता है 4000 रुपये का। 4000 रुपया एक पेड़ इसका देगा। नहीं आना है। ठीक है। और खेती की जगह तो ये ले नहीं रहा है, ये तो सीधा सीधा है। फिर आप नीचे जिस तरीके से अरहर लगाए हैं उस तरीके से अरहर लगा सकते हैं, कोदो लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लगा कुछ भी आप सारी खेती कर सकते हो इसमें। आपने अगर 10 बाई 10 पे अगर ये झाड़ को लगाया तो आप इसके नीचे कुछ भी खेती कर सकते हैं। जो आपको करना है आप कर सकते हो, कोई भी फसल लगा सकते हो। आपके पास जो पेड़ लगे हैं वो कितने में लगे हैं? मेरे पास तो ये करीब करीब हमने लगाया है, समझ जाइए आप 5-6 एकड़ के अंदर में हमने लगाया है। और एक पेड़ से दूसरे पेड़ का डिस्टेंस कितना रखा? हमने 12-12 फुट का रखा हुआ है। आपने 12-12 का रखा है। लगाते वक्त सर नीचे क्या किए हैं, क्या डाले हैं लगाते वक्त? कुछ नहीं, जो लगाते समय जनरल हमारे पास तो बकरी की खाद होती है। तो हमने तो बकरी की खाद डाला है। और काली मिट्टी में मुर्गी फार्म भी है, बकरी फार्म भी है। हाँ, तो हमने इसमें बकरी की खाद डाला है। उस समय मुर्गी की खाद नहीं थी, बकरी की खाद थी, तो हमने इसमें बकरी की खाद डाल के लगाया है। और अभी भी इसको हम ठंडी के टाइम में एक बार साल में समझिए 2 बार बकरी की खाद डालते हैं। ठीक है। और इस तरीके से तो क्या अरहर में भी बकरी की खाद डाले हैं? ये अरहर भी गजब है। अरहर में भी, इसमें भी बकरी की खाद डली हुई है। अच्छा, तो ये अरहर बीच में लगाए हुए हैं, अभी तो ये पेड़ बन गया है। हाँ। इसकी वैरायटी बता पाएंगे क्या सर? नहीं, वैरायटी नहीं पता, मैं खेती में इतना जानकार नहीं हूँ। मैं तो पोल्ट्री और ये प्लांटेशन किया है। हाँ। लेकिन अरहर अच्छा खासा है। पूरा इधर से उधर देखेंगे तो पूरा अरहर आपको दिखाई दे रहा है। अरहर में भी पानी कम लगता है क्या सर? अरहर में भी जो बारिश का पानी है बस वही, बीच में एक आध बार डालना पड़ा तो डालना पड़ा, नहीं तो नहीं लगता पानी। अच्छा, ये जो सारी चीजें हो रही है ये पथरीली जमीन है, जैसे मैं देख रहा हूँ नीचे दिखाएंगे तो ये पूरा पथरीली जमीन है। इसको यहाँ पे पाचन बोलते हैं, इसको पाचन जमीन, पथरीली जमीन है। हाँ। तो वहाँ पे ये हो रहा है सारी चीजें। तो लगाते वक्त गड्ढा कितना किए थे इसको? इसका हमने 2 बाई 2 का गड्ढा किए थे, 2 फुट गहरा किए थे। और औरस चौरस 2 फुट बाई 2 फुट का करके इसमें काली मिट्टी भरे हमने। और काली मिट्टी भर के लगाए। यहाँ जितनी मिट्टी है पूरी मुर्रुम है, मिट्टी है ही नहीं। तो इसको हमने 2 बाई 2 का गड्ढा करके उसमें काली मिट्टी भर के, फिर काली मिट्टी भरने के बाद ये झाड़ लगाया है। अच्छा, इस तरीके से किया। इस तरीके से किया। हाँ,
तो सर अभी हम चलते हैं चंदन को समझने, आइए। अब ये सर ये वही चंदन है जो पुष्पा वाला है? हाँ, ये वही है, रेड लाल चंदन जो बोलते हैं, रक्त चंदन भी बोलते हैं इसको। ये वही है, रक्त चंदन है। अच्छा, इसके पौधे कितने मिलते हैं? इसका हमने 35 रुपए का पौधा लिया है। कहाँ से लिए सर? यही नागपुर से लिया है। नागपुर में मिल जाता है? नागपुर में मिल जाता है। अच्छा, तो सर फिर ये काटने लायक कब होगा? ये जो हमारे को जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 30 साल में ये काटने लायक हो जाता है। काटने को तो जल्दी हो जाता है, पर 30 साल अगर इसको रखे तो अच्छे पैसे बनते हैं। हाँ, नहीं तो काटने को तो 20 साल में भी आप इसको काट सकते हो। हाँ। लेकिन तो हम 30 का ही पकड़ के चले तो 30 साल में कितने का बनेगा ये? अब ये तो सर आज का तो रेट उसका बहुत है, अब 30 साल बाद क्या रेट आएगा वो तो पता नहीं। पर आज का रेट बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जमा पूंजी है उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है, ऐसा है क्या? हाँ, बस यही है, अपना फिक्स डिपॉजिट है। लगा दिया है, फिक्स डिपॉजिट है। हाँ। बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो जैसे ये मान लो इतना बड़ा हो जाएगा तो कितना केयर करना पड़ता है इसका? नहीं, इसको केयर कुछ भी नहीं है, ये रक्त चंदन है, इसको कोई केयर नहीं है। आप लगा दो। और इसमें जैसा पानी, बस गर्मी के टाइम में इसको आपको पानी देते रहना है। हफ्ते में हमारे यहाँ हफ्ते में हम 2 दिन पानी डालते हैं ड्रिप से। हाँ। बाकी लगा हुआ है। तो जैसे हम फिल्म में देखते हैं इसके लिए डाका पड़ जाता है तो ये जरा समझाइए कि किसान कौन से जगह पे लगाए और कैसे लगाए? नहीं, इसके लिए तो अब ऐसा है कि मेरे पास में 60 पेड़ है। हाँ। तो हमको तो मालूम है कि आज से ये जब 10 साल के हो जाएंगे तो हमको इसके पीछे एक बंदूकधारी रखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि ये चोरी बहुत होता है, इसका डाका ही पड़ता है। चोरी तो नहीं बोल सकते, डाका ही पड़ता है। वो आपके सामने आके झाड़ काट के लेके चले जाते हैं। अच्छा, इतना इसका रेट है और इतना डिमांड है? इसका इतनी डिमांड है, ये बहुत महंगी चीज़ है। हाँ। और ये सीधा सीधा आप समझिए कि घर में आपने हीरा रखा हुआ है या सोना रखा हुआ है, वो समझिए आप। हाँ। हमने खुले में सोना रखा हुआ है। हाँ, ये समझ सकते हैं। ठीक है सर, इसको कैसे लगाएं सर? इसको भी हमने वही सिस्टम किया, 2x2 का गड्ढा किया है। उसमें काली मिट्टी डाला है, गोबर की, बकरी की ये डाली है, उसमें खाद डाली है और लगाया है। ये भी 1 साल का पौधा है। ये भी 1 साल का है, वो भी 1 साल का है, लेकिन वो वाला 1 साल पे ग्रोथ है और ये वाला छोटा है। हाँ, उसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी है। मलाबार नीम की ग्रोथ बहुत फास्ट है। ये बहुत स्लो ग्रोथ का पौधा। तो ये मलाबार नीम का क्या बनता होगा सर जो इतना डिमांड है? ये इसका जो मेन जो यूज है, पहले माचिस में होता था। आजकल इसका प्लाईवुड बन रहा है। इसका प्लाईवुड में बहुत यूज है, प्लाईवुड बनाने के लिए। तो इसीलिए खरीदते हैं उसको? हाँ, इसके प्लाई में जाता है, पूरा माल प्लाई में जाता है। अभी आप मुझे 2 पेड़ दिखाए, एक ये लाल चंदन और एक मलाबार नीम। तो दोनों के कटिंग में प्रशासन से कुछ लेना पड़ता है, ऑर्डर वगैरह, कि मलाबार नीम आसानी से कट जाता है, चंदन आसानी से कट जाता है? ये जरा समझाइए। मलाबार नीम जो है वो तो आसानी से कट जाता है। इसको फॉरेस्ट से कोई आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। ये तो डायरेक्ट आप काट सकते हो, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल कॉल नहीं है। हाँ, चंदन में पहले जरूर था, पर जहाँ तक हमारी जानकारी है दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये चंदन के पेड़ से भी बैन हटा दिया है। अब इसको काटते समय हमें सिर्फ इंटीमेट करना है फॉरेस्ट वालों को कि ये पेड़ है हमारे पास, हम इसको काटेंगे। बाकी उनकी पहले जैसे बहुत तकलीफ थी लगाते हैं के बाद में फॉरेस्ट वालों को बताना, करना, 7-12 पे चढ़ाना, बहुत फॉर्मेलिटी थी। अब वो फॉर्मेलिटी नहीं बची, अब ये फार्मिंग में आ गया है। अच्छा, फार्मिंग में आ गया? हाँ, फार्मिंग में आ गया है। जहाँ तक हमारी जानकारी है ये फार्मिंग में आ चुका है, महाराष्ट्र में फार्मिंग में आ चुका है चंदन। तो सर मलाबार नीम की महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हो रही खेती? अभी महाराष्ट्र में उतनी खेती नहीं है। ये साउथ में इसकी बहुत खेती है और यूपी साइड में भी, इसकी नॉर्थ में भी बहुत खेती हो रही है मलाबार नीम की। ठीक है। इसी के अलावा सर ने महोगुनी भी लगाया है ना सर? हाँ, महोगुनी भी लगाया हमने। वो कितने दिनों का है सर महोगुनी? महोगुनी भी 1 साल के पेड़ है। हाँ, वो भी हमारे पास में 1000 पेड़ है। वो भी 1000 पेड़ है? 1000 पेड़। उसका डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना है? वो भी 12x12 पे लगाया है। अच्छा, मतलब आपने डिस्टेंस को ज्यादा रखा है कि मल्टीलेयर फार्मिंग कर सके? हमारा आगे जैसे फ्यूचर में है कि हमारे पास गोट फार्मिंग है, मुर्गी की है, तो हम आगे जो ग्रीन फीड है वो हम इसके नीचे में पूरी ग्रीन फीड की फार्मिंग करेंगे। जो हरा चारा बोलते हैं, हरा चारा की फार्मिंग करेंगे। उसके हिसाब से हमने पूरा फार्मिंग किया है। और सीताफल कितना लगाया सर आपने? सीताफल के 900 झाड़ है। 900 झाड़। तो ये, और सर पोल्ट्री का रेट जरा समझा दीजिए इसी वीडियो पर ही। चूजे कैसे कैसे बेचते हैं? प्योर देसी गौरानी का, प्योर देसी का जो बच्चा है हमारे पास में, प्योर देसी ब्रीड है, एक ही सिंगल ब्रीड है। उसका जो बच्चा है हमारा डे ओल्ड का बच्चा 55 रुपए का है। और जो 30 दिन का बच्चा देते हैं विद वैक्सीन किया हुआ, वो हमारा 110 रुपए का है। इस तरीके से? हाँ, इस तरीके से उसको बेचते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों हम आपको समझा रहे थे यहाँ से मलाबार नीम की खेती, साथ में लाल चंदन भी हमने दिखाया, और इसके अलावा महोगुनी की भी खेती सर करते हैं। साथ बीच में देख रहे हैं अरहर लगा हुआ है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।